हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ब्लीच प्लस फेशियल। इसमें से कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे जिसे आप डेली कर सकते हैं और कुछ स्टेप ऐसे हैं जिन्हें आप वीकली, मंथली या 15 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि अपने फेस को हमेशा क्लीन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मिल्क की हेल्प से, मिल्क लिया है मैंने, रॉ मिल्क लिया है, उसमें कुछ बूंदे मैंने डाली हैं लेमन की, या फिर आप अगर लेमन को अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कर दें और सिर्फ रॉ मिल्क से अपने फेस को क्लीन करें। इसको आप डेली कर सकते हैं। मैं इसे डेली करती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। ठीक है, तो आप भी इस स्टेप को डेली कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छे से क्लीन करता है। आप करके देखो, आपको लगेगा कि डीपली क्लीन होती है और साथ ही साथ इसके बाद किसी तरह के मॉइस्चराइज़र की जरूरत भी फील नहीं होती हमें। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अगर हम फेशियल करना चाह रहे हैं तो उसके बाद क्लीन कर लिया पानी से, इसके बाद हमने लेनी है स्टीमिंग। ठीक है, ये आपको करनी है 15 डेज में या फिर 1 मंथ में। जब आप अपने फेशियल करते हैं, जब भी फेशियल करते हैं तो स्टीमिंग जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अपने फेस को स्क्रब करने का। स्क्रबिंग भी हमें 15 डेज में, या फिर जैसे अगर आपको ब्लैक हेड वाइट हेड ज़्यादा फील होते हैं तो आप इसको 1 वीक में भी कर सकते हैं। बट क्योंकि मैं होममेड फेशियल यूज़ करती हूँ तो मुझे इतना स्क्रबिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो ये फेशियल है ये खुद ही माइल्ड सा जो स्क्रब का काम कर देता है, जो फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ। तो स्क्रबिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कॉफ़ी। आपको पता है ये कॉफ़ी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जब भी फेशियल वगैरह करती हूँ तो लगभग, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कॉफ़ी यूज़ करती हूँ स्क्रबिंग के लिए। कॉफ़ी ली है, इसमें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा मैंने डाला है चावल का आटा और हनी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद कुछ बूंदे, आप चाहें तो वही लेमन की डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं रोज़ वाटर। थोड़ा सा, बिल्कुल इसको थिक ही रखना है, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है। इसके बाद पूरे फेस पे, अपने लिप्स पे और जहाँ पर भी माउथ के अराउंड जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम लगती है ना, उस एरिया पे थोड़ा सा फोकस करते हुए और कुछ इस तरह से अपने पूरे फेस को अच्छे से स्क्रब कर लो। स्क्रबिंग के टाइम पे ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि हमें स्क्रब करना ज़रूर है, लेकिन जो प्रेशर लगाना है वो बिल्कुल माइल्ड लगाना है। और मैं इस तरह से एक प्लेट ले लेती हूँ, उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें होती हैं और साथ ही साथ उसी के अंदर अगर कुछ थोड़ा बहुत गिरता है तो वो गिरता रहता है। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी प्रेशर की। प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रखना होता है। बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ा रगड़ी करने से स्किन खराब होने लगती है, इसलिए बिल्कुल माइल्ड, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। उसके बाद आप चाहें तो फेस को वॉश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक टॉवल को गीला करके अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ और काफ़ी रिफ्रेशिंग यहाँ पे फील हो रहा था। तो बहुत आसान है। इसके अलावा आप जिस भी स्क्रब के लिए कंफर्टेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, क्योंकि हम यहाँ पे फेशियल कर रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो होने वाला है, क्योंकि हम होममेड करने वाले हैं तो कुछ चीज़ें लगाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ये जो पील करने वाला दिखाया है, ये बहुत छोटा सा है और इसका फ़ायदा ये है कि बहुत पेस्ट के जैसे चीज़ें, जब इसको मैं यूज़ करती हूँ ना, पील करती हूँ तो, सॉरी पील नहीं, क्या बोलते हैं, क्रश जब कोई चीज़ करती हूँ जैसे कद्दूकस के जैसे, तो वैसे ना बिल्कुल पेस्ट सा बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिया है आलू। हाफ आलू को मैंने कुछ इस तरह से कर लिया है, इसका पेस्ट के जैसे बन गया है। और अब पूरे फेस पे हल्का सा लगा लो। कुछ बूंदे मैंने इसमें लेमन की डाली है, क्योंकि लेमन मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से सूट करता है। अगर आपको सूट नहीं करता है तो डेफिनेटली आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा यूज़ करना स्टार्ट करें और आपको पता लगेगा कि आपकी स्किन पे ये सूट कर रहा है या नहीं। इसके बाद आपने कुछ इस तरह से अपने पूरे फेस पे एक बार गीला करने के बाद, यानी कि इसी से थोड़ा सा मसाज किया और फिर कुछ इस तरह से पेस्ट करना है। बहुत ज़्यादा मसाज नहीं किया, बस एक बार ऐसे गीला किया है। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी थिक सी लेयर अपने फेस पे रखनी है। देखिए, जब हम रखते हैं तब थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद ये गिरती नहीं है। मेरी बिल्कुल भी नहीं गिरी थी। और आपने जो है रिलैक्स करना है, लेट सकते हैं या फिर थोड़ी देर के बाद आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी जूस बचा है वो इस तरह से अपने नेक पे लगा लो, और जब नेक वाला आपको लगे कि हल्का सा ड्राई हो गया है फिर से आप लगा सकते हैं। इस तरह से पेस्ट लगा के आपने छोड़ देना है। और जब आपका ये ड्राई हो गया, लगभग 15 to 20 मिनट मैंने इसको रखा है, उसके बाद इसी को अच्छे से मसाज करना है। लगभग 5 मिनट तक इस तरह से मसाज करें, इसको लेते रहें और इस तरह से रगड़ते रहिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जितना भी ये जो आलू था इसका जो जूस है वो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगा। और आलू आपको पता है ब्लीचिंग का काम करता है।
तो ये वाला जो स्टेप है इसको भी अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो डेफ़िनेटली बिना किसी सेकंड थॉट के आप इसको डेली कर सकते हैं। बहुत आसान है, तो डेली आप इस इतना भी करके उसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, ठीक है? तो सबसे मेन बात यही है कि मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते, उसकी वजह से भी हमारी स्किन में प्रॉब्लम होने लगती है। हमें लगता है कि ज़रूरत नहीं है बट ज़रूरत होती है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, उसी के ऊपर मैंने इसको पानी से धोया नहीं है, सिर्फ मसाज की है। मसाज के बाद मैंने यहाँ पे एक जो है पेस्ट लगाया है। पेस्ट ऐसा नहीं है कि यही लगाना है। अगर आपको कोई ऐसा मास्क जो है सूट करता है, आपको लगता है आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से सूट करता है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है, तो वो लगा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे जो मैंने लगाया है वो यहाँ पे मैंने लिया है चंदन लिया है, ठीक है? हाफ स्पून के आसपास चंदन लिया था मैंने और हाफ ही स्पून मैंने लिया था बेसन, क्योंकि बेसन के रिजल्ट्स भी मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं। और उसके अंदर ऐड की है मैंने वो कस्तूरी हल्दी, हल्की सी कस्तूरी हल्दी, और फिर इसका जो है पेस्ट बना दिया आलू के जूस से ही। जो आलू हमने लिया था हाफ, उसी का जूस हमने निकाला, उसी से मैंने इसका पेस्ट बनाया है। इस तरह से जब भी मास्क भी लगाते हो तो एक थिक सा पेस्ट लगाया करो, बिल्कुल पतला भी नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दी सूख जाता है। और कुछ इस तरह से थिक सा पेस्ट आपने लगाना होता है। अब इसको सूखने देना है, बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं होने देना है, बट इसको सूखने देना है लगभग 20 मिनट, और आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। अब जो आलू बचा था ना, उसको कुछ इस तरह से मैंने अपने हाथ पे भी रब कर लिया, ठीक है? ये वेस्ट भी नहीं हुआ और हमारे हाथ भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो वो जो मास्क हमने लगाया है उसको हमने बहुत देर तक सूखने नहीं देना। अगर आपके जो कोहनी है वो काफ़ी काली काली हो चुकी है तो उसके ऊपर भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन उसमें नींबू ज़रूर ऐड करें, ठीक है? क्योंकि नींबू जो है जितनी भी डर्ट बहुत पुरानी जमी है ना, उसको निकालने में हेल्प करता है। इसलिए यहाँ पे हम नींबू का काम कर रहे हैं, और ब्लीचिंग का भी काम करता है नींबू भी, ठीक है? तो इस तरह से अच्छे से अपने हाथों पे मसाज करते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी वेस्ट यहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है? तो जो मास्क हमने लगाया है अपने फेस पे, उसको आपने बहुत ज़्यादा गीला नहीं होने देना है, और आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी गीला हो रहा है, सूख रहा है, तो आप हल्का हल्का पानी से इसके ऊपर यानी कि स्प्रे कर सकते हैं। जैसे रोज़ वाटर से हल्का सा स्प्रे कर दो, फिर ड्राई होने दो, फिर स्प्रे कर दो, क्योंकि आपने 20 मिनट इसको रखना ही रखना है। इसके बाद ये जैसे हल्का हल्का सूख गया है, उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ इस तरह से पानी की हेल्प से इसको पहले गीला कर लेना है, या फिर स्प्रे बॉटल की हेल्प से भी आप अपने फेस पे जो है इसको गीला कर सकते हैं। ये करने के बाद अब हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है, बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल नॉर्मल हाथों से अपने पूरे फेस पे अच्छे से इसको स्क्रब करना है, और कुछ इसी तरह से आपने इसको निकालना है, ठीक है? तो मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। और अगर आप चाहें तो जो दूध आपने लिया था, अगर वो आपके पास बच गया है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं इसको निकालते टाइम आप, और कुछ इस तरह से मसाज कर सकते हैं। और नेक पे भी मसाज करनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? क्योंकि इसके बाद जो नेक काली हो जाती है, कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो सब हमें कभी होंगी ही नहीं, ठीक है? तो इस तरह से अच्छे से मसाज कर लो। आप चाहें तो पानी से धो लो, लेकिन मैं आपको बोलूँगी, एक तो पानी भी वेस्ट नहीं होता, एक मग में, एक टब में, जिसमें भी आपको ठीक लगे पानी लेके बैठा करो। उसी में ये जो हैंकी छोटा-सा मैंने लिया है, इसको लेके और आप अपना जो पूरा फेस है या पूरा फेशियल है, इसको आप कर सकते हो, और बार-बार आपको खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको लगता है कि जल्दी आपका पानी गंदा हो जाता है, तो 2 में ले लो, 2 बाउल में पानी रख लो, और उसके बाद आप इसको कुछ इस तरह से निकाल सकते हो। और आप देख रहे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे मुझे, और काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ था। अगर आप मंथ में 1 बार भी करेंगे तो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं क्योंकि मैं जो फेस वॉश के लिए भी मैं इन्हीं डीआईवाईज़ का यूज़ करती हूँ। इसके बाद लास्ट स्टेप है, ये आपने करना है आइसिंग। कोई भी आइस आप ले सकते हैं, नॉर्मल आइस ले सकते हैं, एलोवेरा की ले सकते हैं, जो भी लेनी है वो लेके अपने पूरे फेस पे अच्छे से मसाज कर लो। इसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा लो, आपका फेशियल डन हो गया। तो आपने बताना ज़रूर है कि ये फेशियल आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है। और आपकी अगर कोई और प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। और मुझे इस फेशियल के रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे मिले थे। आप भी इसको ज़रूर करना और बताना कि आपको कैसा लगा है, क्योंकि फेशियल हर कोई करवाता ही है, तो इतना पैसा ना वेस्ट करके क्यों ना हम इसको घर पे करें, ठीक है? और ये जो आइसिंग है, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करके अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यही थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।